क्या कभी आपने ऐसा सफ़र किया है जहां हर जगह सिर्फ घूमने की नहीं, महसूस करने की कहानी बन जाए? जी हाँ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हमने अहमदाबाद में यात्रा की शुरुआत की जू से। एंट्री गेट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाज खड़ा होकर हमारा वेलकम कर रहा हो। अंदर जाते ही सबसे पहले हमने पानी में कछुए देखे और खिलते हुए कमल के फूल जो मन को शांति दे रहे थे। थोड़ा आगे बढ़े तो एक शेर दोपहर की धूप में आराम करता हुआ दिखा, जैसे अपनी ही दुनिया में खोया हो। वहीं पास में चीता इधर उधर टहल रहा था। उसकी चाल में एक अलग ही रॉयल अंदाज था। और फिर बच्चों की तरह बेल पत्र तोड़ने का आनंद लेते हुए हमारे अंकल आंटी और मम्मी। उसके बाद हम सेकंड नंबर पर आ गए अक्षरधाम। जी हाँ, दुनिया का सबसे पहला स्वामी नारायण मंदिर गुजरात के अहमदाबाद में बना है। ये इसकी खासियत है। इस मंदिर में काफी बारीक नक्काशी है और कई धर्मों के दर्शन यहाँ होते हैं। गुलाबी पत्थरों पर बना बारीक कला और हर दीवार जैसे कोई कहानी कहती है। अंदर कदम रखते ही एक अलग ही शांति और सुकून महसूस होता है। और शाम होते ही रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ मंदिर ऐसा लगता है जैसे सोने सा चमकता हुआ आसमान से बातें कर रहा हो। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। स्वामी नारायण मंदिरों की खास पहचान ये है कि यहाँ पर स्वामी नारायण की मूर्तियां रखी हुई है, साथ ही उनकी व्यक्तिगत मूर्तियां भी यहाँ रखी हुई हैं। उनके दांत, उनके बाल भी यहाँ पर सहज कर रखे हुए हैं। उसके बाद नंबर 3 पर हम आते हैं दांडी कुटीर। जी हाँ, इसकी सबसे खास बात यह है कि यह करीब 41 मीटर ऊंचा शंकु के आकार का बना हुआ है, जो बाहर से बिल्कुल नमक के ढेर जैसा दिखाई देता है। और यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक घटना है। जब 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च शुरू किया था, यह वही आंदोलन था। बाहर से भले ही यह एक शांत संरचना लगे, लेकिन जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। उसके बाद नंबर 4 पर हम पहुंचते हैं वाव अदालत या अडलास की बावड़ी। जी हाँ, ये सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि कला और भावनाओं का संगम है। इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था राजा रणवीर सिंह ने, लेकिन इसे पूरा करवाया उनकी पत्नी रानी रुदाबाई ने साल 1499 में। जी हाँ, अपने पति की याद में। जैसे ही आप इस बावड़ी में कदम रखते हो, ऐसा लगता है जैसे समय पीछे कहीं चला गया हो। यह बावड़ी 5 मंजिला है और इसकी बनावट अष्टभुजाकार है। 16 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है रचना आज भी उस दौर की कला और इंजीनियरिंग की श्रेष्ठता को दिखाती है। जी हाँ, वहाँ हमने पूछने पर हमें पता लगा कि ये जो इमारत है, जो इनके ऊपर जो स्तंभ खड़े किए गए थे, वो चावल और दाल, शहद, गुड़ से जोड़ का लिक्विड पेस्ट बनाकर इन इमारतों को जोड़ा जाता था। यहाँ की वो बहुत बड़ी खासियत है। जी हाँ, और सबसे बड़ी खास बात, यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम समय के लिए ही अंदर पहुंचती है, जिस वजह से अंदर का तापमान बाहर से लगभग 6 डिग्री कम रहता है। दीवार और खंभों पर उकेरी गई ये जो देवी देवताओं और नवग्रहों की मूर्तियां हैं, इस जगह को ऐतिहासिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी बनाती हैं। आज भी गांव के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं और यह भी माना जाता है कि ये मूर्तियां इस बावड़ी की रक्षा करती हैं। गर्मी के दिनों में यह जगह लोगों के लिए ठंडी छांव और सुकून का ठिकाना बन जाती है। लेकिन इस बावड़ी की सबसे गहरी बात इसकी कहानी है। जी हाँ, कहा जाता है कि जब राजा रणवीर सिंह इस बावड़ी का निर्माण करवा रहे थे, तभी एक मुस्लिम शासक सुल्तान बेगारा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उस युद्ध में राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद सुल्तान रानी रुदाबाई की सुंदरता पर मोहित हो गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी ने एक कंडीशन रखी, पहले इस बावड़ी का निर्माण पूरा करवाओ। सुल्तान ने शर्त मान ली और तय समय में इस अद्भुत बावड़ी को पूरा भी करवा दिया। लेकिन रानी का इरादा कुछ और ही था। जैसे ही बावड़ी पूरी हुई, रानी उसे देखने आई और बिना एक पल सोचे उस 5 मंजिला गहराई में छलांग लगा दी। और बनता भी था, उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अपना वचन और सम्मान उन्होंने नहीं तोड़ा। कहते हैं
आज भी रानी रुदाबाई की आत्मा इस बावड़ी में भटकती है और इसी के पास उन कारीगरों की कब्रें भी हैं जिन्होंने इस बावड़ी को बनाया था। कहानी ये भी है कि सुल्तान ने इन सभी कारीगरों को मरवा दिया ताकि कोई भी इस जैसी खूबसूरत रचना दोबारा न बना सके। आज यह बावड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है और हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, सिर्फ इसे देखने नहीं बल्कि इसकी गहराई, खूबसूरती और कहानी को महसूस करने। अटलास की बावड़ी हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि कुछ कहानियां पत्थरों में भी जिंदा रहती हैं और कुछ फैसले इंसान को अमर बना देते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर गए हम, त्रिमंदिर। जी हाँ, अहमदाबाद के पास एक ऐसी जगह है जहां आस्था अलग अलग नहीं एक हो जाती है। दूर से ही इसकी भव्यता दिल को छू रही थी। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तेज धूप, जलते हुए पांव, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, दर्शन भी करने हैं और वीडियो भी बनानी है जो आप सबको मुझे दिखानी है। ऊपर पहुंचे देखा तो मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा था, लेकिन इसकी अधूरी अवस्था में था। वो जगह पूरी तरह दिव्य लग रही थी। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। त्रिमंदिर को बनाया गया एक ऐसे उद्देश्य के साथ जहां जैन, शैव और वैष्णव धर्म एक ही स्थान पर मिल सके। इसका मार्गदर्शन किया था ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जी ने। उनका सपना था धर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भगवान एक ही है। यह सोच इस मंदिर की हर दीवार में महसूस होती है। जी हाँ, यकीन मानिए मैंने महसूस किया है, तभी ये वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि एक संग्रहालय, एक मिनी थिएटर और एक बड़ा सत्संग हॉल भी है जहाँ लोग सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि समझ और शांति भी लेकर आते हैं। यहाँ हमने दर्शन किए श्रीनाथ जी, योगेश्वर, श्री कृष्ण भगवान जी और तिरुपति बालाजी के। वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमांध्र स्वामी जी। सच कहूँ, जब मैंने श्री सीमांध्र स्वामी जी को देखा तो ऐसा लगा जैसे यह पहली मुलाकात नहीं है, जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। आंखें खुद ब खुद वहीं ठहर गई और दिल एकदम शांत हो गया। मंदिर के अंदर वो खूबसूरत झूमर, उसकी रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हो। पर एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसकी झलक मुझे कुछ नया ही सिखा रही थी। फिर हमने दर्शन किए गणेश जी के, शिव जी के और हनुमान जी के मंदिर के। हर जगह एक ऐसा एहसास, शांति, सुकून और अपनापन था। त्रिमंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यहाँ एक सोच है जहाँ ये सिखाया जाता है धर्म हमें बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होते हैं। इस मंदिर ने मुझे सिर्फ दर्शन नहीं दिए, इसने मुझे ये सिखाया कि भगवान अलग अलग रूपों में हो सकते हैं लेकिन रास्ता हमेशा एक ही होता है, शांति और प्रेम का। इसके बाद नंबर 6 पर देखा हमने तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसकी इमारत की भव्यता देखते ही बन रही थी। बाहर पूजा सामग्री की दुकानों से लेकर अंदर की शांत वातावरण तक हर चीज में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। नंबर 7 पर हमने माँ वैष्णो माता के दर्शन किए, जहां जाकर मन को अलग ही शांति मिली। नंबर 8 पर शाम होते होते हम पहुंचे अटल ब्रिज, जहां से रिवर फ्रंट का नजारा दिल छू लेने वाला था। ढलती शाम, ठंडी हवा और चमकती लाइट, मानो पूरा शहर एक अलग ही रंग में रंग गया हो। नंबर 9 में अहमदाबाद में हमारा अगला पड़ाव था गांधी आश्रम। जी हाँ, जैसे ही हमने वहां कदम रखा एक अजीब सी शांति ने हमें घेर लिया। ऐसा लगा जैसे यहाँ आज भी महात्मा गांधी जी की मौजूदगी हमें महसूस हो रही हो। आश्रम अंदर से बड़ा विशाल था, हर कोना, हर दीवार एक कहानी कह रही थी, सादगी की, संघर्ष की और सच्चाई की। सबसे पहले हमने देखा गांधी जी का चरखा, वही चरखा जिसने सिर्फ धागे नहीं बल्कि पूरे देश को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया। फिर वो जगह देखी जहां वो बैठकर विदेशी लोगों के साथ चर्चा किया करते थे और उस पल ऐसा लगा कि इतनी साधारण जगह से इतने बड़े फैसले लिए गए होंगे, ये सोचकर ही दिल भर आया। वहां हमने उनके हाथों से बने हुए रंग बिरंगे धागों के गुच्छे देखे, वो सारी पुरानी मशीनें जो आज भी उनकी मेहनत और सोच को जिंदा रखे हुए हैं। इसके बाद मैं और मेरी माताजी आश्रम के
और अंदर तक गए, जहां एक खूबसूरत नीले पानी का पुल था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और सुकून भरा माहौल। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय के लिए हम वहीं रुक गए, जिंदगी बस मुस्कुरा रही हो। फिर हमने देखा गांधी जी की मूर्ति इतनी जीवंत, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात गांधी जी सच में यहीं बैठे हो, बिल्कुल शांत, गंभीर और विचारों में खोए हुए। नंबर 10 जगन्नाथ मंदिर, माय फेवरेट प्लेस। जी हाँ, और फिर हम पहुंचे उस जगह पर जिसका इंतजार शायद मुझे बचपन से था, जगन्नाथ जी का मंदिर। सच कहूं तो अब तक मैंने सिर्फ इनके किस्से सुने थे, कहानियों में देखा था और सोशल मीडिया पर भगवान जगन्नाथ जी के नौटंकी भरे दर्शन किए थे, लेकिन हर बार दिल में एक ही सवाल उठता था, क्या मुझे कभी इस जन्म में अपने सामने साक्षात भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे? और उस दिन उस सवाल का जवाब खुद जगन्नाथ भगवान जी ने मुझे दिया। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई और आंखें खुद ब खुद नम होने लगी। जी हाँ, ये जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। और फिर वो पल आया, मैं भगवान जगन्नाथ जी के बिल्कुल सामने खड़ी थी, पूरी भीड़ को चीरते हुए भगवान जी के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। मुझे आरती में शामिल होने का अवसर मिला। उस टाइम आरती चल रही थी, घंटियों की आवाज, भक्तों की श्रद्धा और उस माहौल की जो एनर्जी, सब कुछ मिलाकर ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं थम गया हो और बस उस पल में खो गई हो। उस पल को मैंने सिर्फ कैमरे में ही नहीं बल्कि अपनी आंखों और दिल दिमाग में भी कैद किया। और जब भगवान जी का प्रसाद हाथ में आया तो ऐसा लगा जैसे मुझे सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि एक आशीर्वाद मिला है, एक सुकून जो शब्दों में कभी बयान हो ही नहीं सकता। साथ ही पास में भगवान श्री नारायण जी का मंदिर भी था, जहाँ की शांति और दिव्यता ने उस अनुभव को और भी गहरा बना दिया। मंदिर की सजावट, वो सतरंगी लाइट और वो भव्य भवन, ऐसा लग रहा जैसे धरती पर खड़ा ये मंदिर सच में आसमान से बातें कर रहा हो। और उस पल दिल ने बस एक ही बात कही, कुछ ख्वाहिशें वक्त लेती हैं, लेकिन जब पूरी होती हैं तो जिंदगी भर के लिए यादें दिलों में बसी रह जाती हैं। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि कुछ जो जगहें होती हैं वो देखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। और अगर आपने भी इस एहसास को मेरे साथ फील किया है तो इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए। कैंडिड डेली को दिल से सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।